वेलकम टू माय चैनल ग्रे एंड वाइस। आज मैं आपको ऐसे दो स्टॉक शेयर करने जा रहा हूं जो इस कंसोलिडेटिंग मार्केट में भी ब्रेकआउट कर जा रहे हैं। जो फर्स्ट स्टॉक है वो है TTML, टाटा टेली सर्विसेज। ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अपना TTML का ये चार्ट है। इसका IPO आया था जैन 2005 में। उसके बाद ये कम से कम 2021 तक इसने कंसोलिडेट किया हुआ है। 25 साल इसने कंसोलिडेट किया है। फिर इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट क्रिएट किया था जो फेल हो गया था। बाद में पुल बैक के बाद इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया 25 साल के बाद। उसके बाद यहाँ से इसकी रैली आई थी 2021 में, जो इसने दी कम से कम रिटर्न दिए थे 5 इसने 426% के ब्रेकआउट के बाद। फिर इसके बाद ये कंसोलिडेटिंग फेज में चले गया था। इसका लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। इसका फर्स्ट लोअर हाई यहाँ बना था, फिर सेकंड यहाँ बना था, फिर वापस एक कंसोलिडेशन रेंज में चले गया है। यहाँ से इस जोन 22 से 24 तक ये कंसोलिडेशन में वापस चले गया था। उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर रहा है। कैंडल का वॉल्यूम आप देखिए कंपेरेटिवली जो प्रीवियस सारे कैंडल्स हैं इसके, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस कैंडल का वॉल्यूम है 593 मिलियन। इसमें देखिए इस इंडिकेटर में एग्जैक्टली शो होता है अभी तक का हाईएस्ट वॉल्यूम है इसका। IPO जब से इसका IPO है तब से इसका हाईएस्ट वॉल्यूम है अभी तक का 592 मिलियन। और यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल करके सस्टेन किया है, ब्रेकआउट भी सस्टेन किया है और RSI भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये हायर हाई, ये एक इसका हायर हाई है। यहाँ पे इसका एक हायर हाई देखिए, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो रहा है। इसका ब्रेकआउट सेम प्राइस पर RSI, तो इसमें एक गुड चांस है कमिंग वीक में। और अब इसका पोजीशन आप देखना चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। इसने एक लॉन्ग विक क्रिएट किया था, पॉसिबली ये रिट्रेसमेंट करेगा। अगर रिट्रेसमेंट नहीं करता है, इसने ब्रेकआउट कर दिया, अगर रिट्रेसमेंट पॉसिबली करेगा, अगर पॉसिबल रिट्रेसमेंट नहीं होता है तो इसकी एंट्री, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल है, ये एग्जैक्टली 20% 19% का कैंडल है, तो हम थोड़ा एंट्री ऊपर ही रखेंगे क्योंकि 20% का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्रॉब्ली इसके सेंटर में ही रखेंगे और एंट्री को जब अगर एक ग्रीन कैंडल बना के सस्टेन करेगा तभी एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस इसके लो पर रख देंगे। जब भी ये ग्रीन कैंडल बना के सस्टेन करेगा तभी एंट्री करेंगे। अपना टारगेट 20% का रहेगा स्विंग ट्रेड के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत साल बाद ब्रेकआउट कर रहा है। कंसोलिडेशन फेज से भी निकल रहा है यहाँ से करीबन 4 साल। वीकली चार्ट में देखते हैं, ये 22 में इसने कंसोलिडेशन शुरू किया था, 22 से 24 तक करीबन 2 साल के कंसोलिडेशन रेंज से बाहर आ रहा है। तो अपना फर्स्ट टारगेट तो होना चाहिए यहाँ पर, फर्स्ट टारगेट इस रेंज पर होना चाहिए। माना जाए तो करीबन 32% का प्रॉफिट वी कैन एक्सपेक्ट। और सेकंड टारगेट यहाँ पर जो हमें दे सकता है 77, और थर्ड टारगेट जो अपना हाई है 146% का रिटर्न। और ये रिटर्न एक बार में आपको नहीं मिल जाएगा, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनारियो भी डिपेंड करता है क्योंकि एक मिड कैप कंपनी है, तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट ये प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं और कितना लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। वो जो सेकंड स्टॉक है इसमें वो है अतुल ऑटो। ये अतुल ऑटो का चार्ट है। इसका IPO आया था 2013 में। IPO के बाद ही इसने एक वन साइडेड रैली दी थी, करीबन 700% का रिटर्न दे दिया था। उसके बाद वापस एक कंसोलिडेशन फेज़ में चले गया, ऑलमोस्ट अपने IPO के स्टार्टिंग प्राइस पर आ गया था। उसके बाद यहाँ पर इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, फिर इसने ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम भी अच्छे हैं, यहाँ पर एक वॉल्यूम अच्छा बिल्डअप हुआ था, यहाँ पर हो रहा है सेम वॉल्यूम, ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम यहाँ पर का हाईएस्ट वॉल्यूम आया था 14 मिलियन के आसपास का, फिर ये कंसोलिडेशन में चले गया था। गुड स्टॉक की हमेशा यही निशानी होती है कि वो एक बार ब्रेकआउट देने का कुछ टाइम कंसोलिडेट करते हैं, चाहे रिट्रेसमेंट, चाहे आप रिट्रेसमेंट करिए या कंसोलिडेशन कीजिए, करेंगे उसके बाद वो अप मूव देंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट के टाइम भी करीबन 12.5 मिलियन का वॉल्यूम आया था। उसके बाद ये वापस रिट्रेसमेंट करके अपने ऑल टाइम हाई मंथली टाइम फ्रेम के आसपास ये रिटेस्ट कर रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर स्टॉक को लेने के लिए। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो थोड़ा इसमें कॉशन भी आपको रहना पड़ेगा क्योंकि मेजरली डिपेंड करता है मार्केट मूवमेंट के ऊपर। स्मॉल कैप और मिड कैप में मार्केट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसकी एंट्री आप ले सकते हैं। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ रिटेस्ट कर रहा है अपने लेवल्स पर, ये इसका मंथली रिटेस्ट लेवल है
ये इसका वीकली है या डेली है, तो मंथली में अपना रिटेस्ट कर रहा है। इस पर आपकी एंट्री बनेगी लॉन्ग पोजीशन पर यहाँ, और इस कैंडल के लो तक आप रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। और टारगेट बेसिकली मैं स्विंग के हिसाब से 20% का सोच के रखता हूँ। 20% अपना फर्स्ट टारगेट होता है, 10 to 20%, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20% सोच के रखता हूँ। उसके बाद जो मिले अच्छा है। और यहाँ पर आपकी एंट्री होगी 713 या 714 ले सकते हैं, 714 पर। और तभी एंट्री की है जब ग्रीन कैंडल बिल्डअप होकर सस्टेन करने लगे। सस्टेन करने के बाद ही लिया। आपको अगर 714 पर नहीं मिल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं 720 पर लीजिए, 720 पर ले लीजिए, कोई इतना बड़ा लॉस या प्रॉफिट नहीं हो जाएगा उससे। लेकिन ग्रीन कैंडल बन के सस्टेन होना चाहिए। जब सस्टेन होगा उसी के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। और एट द एंड मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो ये दोनों स्टॉक्स प्योरली एजुकेशनल पर्पस पर है। आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए। और इफ़ यू लाइक दिस एनालिसिस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ग्रे एंड वॉइस। थैंक यू।